हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज दो कंपनीज फ्रॉम द वायर्स एंड केबल सेक्टर को डिस्कशन करेंगे। दोज आर, फर्स्ट इज डायनेमिक केबल एंड सेकंड इज अपार इंडस्ट्रीज। इन दोनों को हमने पहले कभी डिस्कस नहीं करा, सो फर्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल वायर्स एंड केबल सेक्टर अच्छा कर रहा है। मैंने जब अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था ऑन दिस सेक्टर ओनली, तो सुजन इलेक्ट्रिकल्स, प्राइम केबल, पॉलीकैब, हेवल्स का डिस्कशन करा था। अभी इन सबके Q1 के नंबर आए थे। Q1 क्या होता है? अप्रैल मई जून, उसके नंबर्स इतने अच्छे थे। एंड इस सेक्टर के अंदर लास्ट 3-4 साल से अच्छी ग्रोथ आ रही है। हम इसको कंटिन्यूसली ट्रैक करें। अभी सारी कंपनीज के नंबर नहीं आए, बट जिनके आए उनको डिस्कस करते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है, आपको देखने किस सेक्टर में ग्रोथ अच्छी है, जीडीपी से ज्यादा कौन सा सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है, देन उस सेक्टर में सेक्टर आइडेंटिफाई हो गया। देन लुक एट कंपनीज जो लीडर से अच्छा ग्रो कर रही हैं, कौन सी छोटी कंपनीज है थोड़ी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही हैं, कहाँ पे मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है, एंड उनका वैल्यूएशन कंपेयर टू इट्स पीयर कहाँ पे अच्छा चल रहा है। सिंपल, ये दो तीन चीजें करने से यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज। ये सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। सो आज डिस्कस करते हैं अबाउट अपार एंड डायनेमिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर द कंपनीज जो मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ वायर्स एंड केबल सेक्टर में। आप लोगों के काफी कमेंट्स आए थे फिनोलेक्स के रिगार्डिंग एंड अदर कंपनीज, सारे डिस्कस करेंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा। ये वाला वीडियो बनाया था मैंने ऑन सुजन प्राइम, एंड डू चेक इट आउट। यहाँ पे बहुत सारे इनसाइट्स डिस्कस करे थे। देन एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, मैंने रिसेंटली एक उबर राइड में एक बंदा मिला था। इट वाज एन मतलब बहुत डिफरेंट राइड थी, यू कैन चेक। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें। अब आते हैं पार इंडस्ट्रीज, 55,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड डायनेमिक केबल एक स्मॉल कैप कंपनी है, कोई लिंक नहीं है, कोई पीयर टू पीयर नहीं है। समथिंग दोनों के नंबर्स आए थे, एंड दोनों को वी हैव नॉट डिस्कस्ड इन द पास्ट, सो फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग देम। देन जो लोग आप लोग कमेंट्स करते हो, रीड ऑल द कमेंट्स, बट टाइम नहीं होता टू कमेंट। एंड देन कोई स्पेसिफिक कंपनी है, कुछ एनीथिंग यू वुड लाइक टू मी टू एनालाइज, कमेंट करना। बाकी काफी पोल्स एंड एवरीथिंग आई कीप ऑन डूइंग। सो आशीष ने करा था, बिक गया है पापा बोलेंगे तो बोलेगा, और इग्नोर करते हैं। ओके, अब आते हैं रिगार्डिंग टेलीग्राम पे। सो देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आई शेयर थिंग्स बियॉन्ड यूट्यूब, यू कैन ज्वाइन इट। स्टार्ट करते हैं विद द स्लाइड शो। सो वायर्स एंड केबल सेक्टर में क्यों ग्रोथ अच्छी है, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था, यू कैन चेक इट आउट, आई हैव डिस्कस दैट इन डिटेल। अब आते हैं पार इंडस्ट्रीज पे। बहुत ओल्ड कंपनी है, 1958 से कंपनी वर्क कर रही है। इनके तीन सेगमेंट्स हैं, फर्स्ट इज कंडक्टर, सेकंड केबल, थर्ड इज स्पेशलिटी ऑयल। सो कंडक्टर क्या होते हैं? जब भी आप हाईवे पे ट्रैवल करते हो, जो 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 लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, वो कंडक्टर्स के थ्रू करती हैं। जो बड़ी मोटी वायर्स होती हैं हाईवेज पे, दोज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। देन केबल्स क्या होती हैं? जो बाकी जगह फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। देन अगर आप देखोगे, अ, आपका सब स्टेशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी केबल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद जो आपके घर में जो वायर्स होती हैं, जो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, वायर्स के थ्रू करती है। सो वायर, केबल्स एंड कंडक्टर। तो जो अपार इंडस्ट्रीज इज इनटू कंडक्टर्स एंड केबल्स। सो बी टू बी है इनका। आपको ऐसे कहीं जाओगे तो आपको ब्रांड नहीं मिलेगा कि अपार की आपको वायर्स मिल रही हैं। एंड मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ अपार आता है कंडक्टर से 50%, केबल से 28%, एंड स्पेशलिटी ऑयल से 26%। बहुत स्पेशलिटी ऑयल्स में कोई भी वायर्स एंड केबल कंपनी नहीं है, अपार इज द ओनली। देन आते हैं भी इनका जो केबल सेगमेंट अच्छा कर रहा है, दे आर इनटू लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज। एंड डिमांड कहाँ से आ रहा है? डेटा सेंटर से, विंड, सोलर, सब जगह से आ रहा है डिमांड, एंड दिस सेगमेंट इज डूइंग गुड फॉर देम। इनका एक सेगमेंट है ऑयल्स का। ऑयल्स में भी लोग क्या करते हैं? जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है, वो अपार अपार का यूज होता है। देन ऑटोमोटिव इंजन ऑयल, कार्स, डीजल, मतलब इंजन के अंदर। देन इंडस्ट्री लुब्रिकेंट्स भी बनाते हैं, स्पेशलिटी ऑयल्स भी बनाते हैं। एंड ये सेगमेंट इनका 25-26% अकाउंट करता है। एंड अभी क्या हुआ था इस Q1 में, इनके पास इन्वेंटरी पड़ी थी पुराने ऑयल की। मतलब ऑयल किससे बनता है? पेट्रोल से, क्रूड ऑयल से। एंड क्रूड ऑयल का प्राइस हमने देखा था कि जब वॉर अनाउंस हुई थी तो बहुत ज्यादा चला गया था। इनके पास इन्वेंटरी सस्ती पड़ी थी, बट मार्केट में सेलिंग प्राइस हाई हो गया था, इसलिए इनको वन टाइम इन्वेंटरी गेन आया था। इन Q1 मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। बट अब क्या हुआ है? ऑयल का प्राइस वापस नीचे आ चुका है। अब इनके पास पड़ी इन्वेंट्री हायर प्राइस पे, तो इस बार मार्जिन ड्रॉप होंगे। बट मैनेजमेंट ने क्या करा है, दिस शोज मैनेजमेंट अच्छी है, कि जो लॉस आने वाला था बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री, इन्होंने पहले ही अकाउंट फॉर कर लिया। एंड Q1 के नंबर्स में उसका प्रोविजन कर दिया है। उसके मतलब एक माइनस कर दिया कि इतना लॉस आएगा। तो इट्स नॉट समथिंग कि मैनेजमेंट सेइंग कि Q2 में एक बड़ा डिप दिखेगा, बट दे हैव ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर इट। एंड अभी एक गेन आया बिकॉज ऑयल का प्राइस हाई हुआ था। सबसे बड़ी चीज के अपार में, अपार को एक अप्रूवल मिला है
टू सप्लाई केबल्स टू मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल का डेटा सेंटर। तो दिस इज वेरी गुड थिंग बिकॉज ये कंपनी क्वालिटी शो करता है। अगर आपको मेटा गूगल के डेटा सेंटर में आपकी केबल लग रही है, दैट मीन्स आपकी क्वालिटी इज टॉप नॉच। एंड ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सेगमेंट ओपन करता है। अपार का भी बहुत कम सेगमेंट एक्सपोर्ट से आता है, बट इनका प्लान है कि इसको अच्छे से इंक्रीज करना। बट इनके साथ अपार जो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, ये नॉर्मल केबल्स एक्सपोर्ट करते हैं, नथिंग स्पेशल। सो इतने हाई मार्जिन नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो ये अपार इंडिया में सेल करते हैं केबल्स, उधर हाई मार्जिन है। जनरली उल्टा होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, बट अपार के केस में ऐसा नहीं। एंड अपार का जो ऑर्डर बुक है उसमें मेजरली भी एक्सपोर्ट है। सो दे आर फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड एक्सपोर्ट में अभी ज्यादा डिमांड इनका आ रहा है कॉपर से। अर्लियर दे वर सप्लाइंग एल्यूमिनियम। तो कंपनी अच्छी है, बहुत पुरानी कंपनी है। एंड इनकी इफ यू लुक एट वॉक द टॉक, मैनेजमेंट जो बोलती है वो करती है। यस, ऑल द पैरामीटर्स पे ये हमेशा कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं एंड हमेशा ओवर अचीव करते हैं। अभी इन्होंने कोई फ्यूचर का गाइडेंस नहीं दिया बिकॉज अभी ये लोग फंड रेस कर रहे हैं, तो फ्यूचर के गाइडेंस पे क्लैरिटी नहीं है। बट एज पर माई थीसिस ये लोग 25 से 30% इजिली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ से री रेटिंग जो वैल्यूएशन है अपार के कंपेयर टू पॉलीकैब एंड ऑल सब इन लाइन है। सो यहाँ से री रेटिंग वैल्यूएशन री रेट ना हो, तब भी कंपनी 25-30% ग्रो कर सकती है, क्योंकि अच्छा ग्रोथ आ रहा है, एक्सपोर्ट साइड फोकस कर रहे हैं। एंड मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ से कोई लगता नहीं है। सो ऑलरेडी एक शार्प रन है, तो यहाँ से ऐसा सेम रन एक्सपेक्ट नहीं करता। बट हाँ, 25-30% कंपनी कैन ग्रो, कंपनी अच्छी है, लार्ज कैप कंपनी है। अब आते हैं डायनेमिक केबल्स पे। जयपुर बेस्ड कंपनी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये क्या करते हैं, ये प्योरली इनटू केबल्स है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज केबल्स में। इनका 71% प्राइवेट से आता है। ये ईपीसी में बिड करते हैं। लेट्स से जो टेंडर्स आते हैं उनके अंदर बिड करते हैं, एंड अगर वो टेंडर विन होता है तो इनकी केबल्स भी जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वर्किंग कैपिटल का इशू होता है, एंड यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा लेट आता है। लेट्स से अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ तो आपका रेवेन्यू लेट आएगा। ये थोड़ा ईपीसी पे जहाँ पे डिपेंडेंसी होती है वो मेरे को थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। देन इनका 16% गवर्नमेंट से आता है। गवर्नमेंट वाला तो और लंबी बिजनेस है। तभी इफ यू लुक एट डायनेमिक केबल्स को हमेशा वैल्यूएशन कम मिलता है। देयर इज ऑलवेज अ रीजन। मार्केट ऐसे बेवकूफ नहीं है, किसी कंपनी को वैल्यूएशन सस्ते पे ट्रेड करवाती है। एक्सपोर्ट से 13% आता है। इनका लास्ट का मतलब सीएजीआर जो है 16% का है। मतलब 16-20%, यू कैन से 20% से कंपनी ग्रो कर रही है। ऑन द अदर हैंड बड़ी कंपनी इतना अच्छा ग्रो कर पा रही, तो ऑलवेज आई हैड अ क्वेश्चन कि ये लोग क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे। तो फर्स्ट इज इनका, अभी आएंगे क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे। इनका भी सबसे बड़ा एक जो यूनिक थिंग है, दैट्स व्हाई आल्सो आई एम कवरिंग दिस कंपनी, जो मेरे रडार पे आई थी। इनका फर्स्ट एवर यूएस शिपमेंट अप्रूव है। 1.5 साल लग गए शिपमेंट को अप्रूव होने में, ये लोग वर्क कर रहे थे। एंड जिस भी कंपनी को एक्सपोर्ट साइड यूएस में अप्रूवल मिलता है, दैट शोज कि इनकी क्वालिटी अच्छी है एंड एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन कर देती है। तो डायनेमिक केबल का भी ट्रायल्स गए हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, एटलीस्ट अ गुड डेवलपमेंट फ्रॉम द कंपनी साइड। एंड के मैनेजमेंट का देखोगे वॉक द टॉक के रिगार्डिंग, तो 18 से 20% ही गाइड करते हैं। उस लाइन पे तो रेवेन्यू आ रहा है। मार्जिन का कोई सच गाइडेंस नहीं दिया। बट हाँ, इनका जो केपेक्स का है ना, उस पे ये लोग लैग कर रहे हैं। 1.5 साल डिले हो गया केपेक्स। इनका एक केपेक्स था जो 1-1.5 साल पहले आना था, बट वो सितंबर में आएगा। थोड़ा सा लैग हो गया, तो विच शोज की कंपनी इतना, मतलब इट नॉट समथिंग 100% वॉक द टॉक चल रहा है इधर। जो मैनेजमेंट बोलती है वो 100% नहीं चल रहा। ठीक है, इनका अभी पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज चल रहा है 80-85%, तो इनका फर्दर रूम नहीं है टू ग्रो। ये एक दिक्कत चल रही है इस कंपनी में। जो अभी कैपेक्स कर रहे हैं लोग, 45 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकी 18 से 20% से कैपेसिटी बढ़ेगी, तो भी इतना ज्यादा रूम नहीं है। तो रेवेन्यू ग्रोथ इसका हमेशा मेरे को लगता है 18-20% ही आएगा। उससे ज्यादा ग्रोथ अभी इनके पास कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट लगता है। बट हाँ, अभी ये जो यूएस साइड अगर ये लोग एक्सपोर्ट्स का अच्छा डिमांड आता है, तो इनके मार्जिन बढ़ सकते हैं। उस अकॉर्डिंग ठीक है, बट हाँ, मेरे को हमेशा इनका कैपेसिटी जो इतनी ज्यादा एडेड नहीं है, वो एक कंसर्न रहता है। एंड एक ट्रेंड देखोगे एक क्रॉस, अपार यूएस साइड फोकस कर रहा है, डायनेमिक फोकस कर रही है। पॉली कैप ने हाईलाइट करा था कि यूएस साइड देयर फोकसिंग एंड एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। एंड दोनों की कॉन कॉल्स में जो डेटा सेंटर से डिमांड है वो हाईलाइट करा है क्लियरली। यू कैन सी अपार की कॉन कॉल इज वेरी गुड, यू मस्ट लिसन इट। एंड इवन डायनेमिक केबल्स ने भी हाईलाइट करा था कि डेटा सेंटर साइड से डिमांड अच्छा आ रहा है। तो मेरे को अगर आप देखोगे वैल्यूएशन वाइज, तो अपार 46 के पी पे चलता है लास्ट 12 मंथ्स में, डायनेमिक 21 पे, पॉलीकैब 48, 47, 48। सो अपार इज फुली प्राइस्ड इन, जैसे पॉलीकैब है। मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज जो वायर्स केबल सेक्टर में 40-45 के ट्रिलिंग 12 मंथ्स पी पे चल रही है। आरआर एक था, सस्ता था, उसको मार्केट ने री रेट कर दिया।
अच्छे से वी हैव प्लेड दैट आउट। डायनेमिक केबल सस्ता है बट देयर इज अ रीजन, इनका ईपीसी साइड से बिजनेस आता है एंड अभी एक्सपोर्ट साइड से अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर इनका एक्सपोर्ट साइड से रेवेन्यू अच्छा आने लग जाता है, मार्जिन इंप्रूव होते हैं, तब इसमें री-रेटिंग होगा। एल्स मार्केट री-रेट भी नहीं करेगी बिकॉज़ इनका रेवेन्यू ग्रोथ इतना अच्छा आता नहीं है। अगर एक्सपोर्ट से अच्छा बिज़नेस ले आते हैं, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, वो भी ट्रैक करना पड़ेगा। अपार इज समथिंग 20-30% से यू कैन एक्सपेक्ट टू ग्रो। मार्जिन एक्सपेंशन का कोई गाइडेंस नहीं है। बट हाँ, ओवरऑल सेक्टर अच्छा है। यहाँ पे कुछ छोटी कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। बियॉन्ड दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।